गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विद्याभूषण 2007 से अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कार्यरत हूँ। मैंने 2007 से 2012 तक मैं लाइन फीडिंग में कार्य किया। 2012 से 16 तक मैंने वेयर हाउसिंग में काम किया। 16 से 2020 तक मैंने एक्सलेंस डिपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट सेल में ऑडिटर, ट्रेनर या फिर एबनॉर्मलिटी को किस तरह से चेंज कर काइज़न में कन्वर्ट कर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए उस क्षेत्र में कार्य किया। या कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का किस तरह से यूटिलाइज कर उनके अंतर की छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए उस क्षेत्र में कार्य किया। इस सारे क्षेत्र में कार्य करते समय मुझे बहुत सारी अलग अलग अनुभूति हुई और मैंने पाया कि वास्तव में एक थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों अलग अलग है। और कोई एक नए व्यक्ति यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यह श्रृंखला कुछ उसी पे आधारित है, किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य होता है। इस श्रृंखला में मैं आपसे बातचीत करूंगा जो एक वेयर हाउस में किस तरह से कार्य होता है, जिसका यह पहला चैप्टर है, जिसमें मैं रिसीविंग के बारे में बातचीत करूंगा। उसकी क्या डू एंड डोंट्स है, क्या कार्य पद्धति है। वास्तव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी वेयर हाउसिंग में या किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहां पर लाइन फीडिंग होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पर सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे रिसीविंग कहते हैं। रिसीविंग के अंतर्गत अलग अलग वेयर हाउसेस से या अलग अलग वेंडर से आपके पास मटेरियल्स आता है। इस मटेरियल्स के लिए ये व्हीकल उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले गेट पर आके लगती है। गेट पर लगने के बाद उसका रजिस्टर में एंट्री होता है और एंट्री के साथ वो इनवॉइस वहाँ के रिस्पेक्टिव पर्सन को देते हैं। वहाँ पे उनका पीसीएस बनता है। पीसीएस वास्तव में एक रिसीविंग का पहली प्रक्रिया है, जहाँ पे आप अपना इनवॉइस देते हैं। इनवॉइस के आधार पर यह बनता है कि आपने कितना मटेरियल लाया, उसका क्या रेट था और क्या वैल्यू थी। वो सारी चीज़ क्वांटिटी के साथ एक टैग में एंट्री होता है, सिस्टम में एंट्री होता है। यह सिस्टम में एंट्री होने के बाद व्हीकल फिर अपने लाइन का इंतज़ार करती है और इंतज़ार करने के बाद वह व्हीकल डॉक पे आता है। डॉक अलॉट होने के बाद वह डॉक्यूमेंट्स रिसीविंग ऑफिसर को दिया जाता है। रिसीविंग ऑफिसर उसके नंबर के अनुसार उस गाड़ी को डॉक पर इनवाइट करते हैं। उसके बाद उसका अनलोडिंग का कार्य आरंभ होता है। वास्तव में यहाँ से ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। जिस तरह अगर हम सही ढंग से खाना खाते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती, ठीक उसी प्रकार अगर आपका रिसीविंग स्ट्रांग है तो अंदर ऑपरेशन में बहुत कम समस्या उत्पन्न होगी। यहाँ पर जिस समय पीसीएस होता है, उसके बाद जो भी मटेरियल्स को हम उतारते हैं, वहाँ पर 2-3-4 चीज़ हमेशा ध्यान रखने योग्य चीज़ है। एक पार्ट नंबर एक ही पैलेट पे डालें, या एक पैलेट से ज़्यादा की सामग्री है तो उसे अलग अलग पैलेट्स पे डालें। कभी भी अलग अलग पार्ट नंबर के मटेरियल्स को एक पैलेट्स पे नहीं डालें। दूसरी बात, यदि कोई सिमिलर लुकिंग पार्ट है जैसे एलएच और आरएच, कभी भी उसे एक पैलेट पे नहीं रखें या उसे एक साथ नहीं रखें, क्योंकि होता ऐसा है कि एलएच और आरएच में काफ़ी सामान्यता होने के कारण कभी कभी मटेरियल मिक्स हो जाने की संभावना प्रबल बनी रहती है। दूसरी बात, कोई भी मटेरियल हो उसे कभी भी फ्लोर पे नहीं रखें, क्योंकि जैसे ही आप फ्लोर पे रखते हैं तो उसे फिर पुनः
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। अगर आप उसे पैलेट पर रखते हैं तो उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, अगर आपका कोई भी मटेरियल जो फ्रेजाइल हो या टूटा हुआ हो, टूटने की संभावना हो, कृपया उन सारे मटेरियल्स का 100% चेकिंग करें, क्योंकि संभवतः लाने या ले जाने या लॉजिस्टिक्स में उनका कोई भी पार्ट्स ब्रेक हो गए हों। जब भी आप कोई भी मटेरियल लेते हैं रिसीविंग में, यदि बारिश का समय है या फिर ओपन कंडीशन में है और संभावना रस्टी होने की है, तो वैसी स्थिति में प्रत्येक पार्ट्स का आपको चेक करना अति आवश्यक है। ऐसे नियमतः किसी भी संख्या का अगर 10% को अगर हम चेकिंग करते हैं तो लगभग वही रिजल्ट आता है जो 100% चेकिंग करने पे आता है। तीसरी बात, जब कभी भी सिमिलर लुकिंग पार्ट्स हो, हमेशा दोनों मटेरियल के बीच एक अच्छी खासी डिस्टेंस बना के रखें। कोई भी मटेरियल अगर रस्टी है, इमीडिएट उसे क्वालिटी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करें। कोई भी मटेरियल यदि फ्रेजाइल है, टूटने वाली स्थिति में है, तो उसका चेकिंग करें, क्या यह सही है या नहीं। क्योंकि एक बार आपके यहाँ से वह मटेरियल पास होकर बाहर निकल जाता है तो फिर उसका चेकिंग होना मुश्किल होने लगता है। इसलिए प्रत्येक रिसीविंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जो भी मटेरियल लेता है, सबसे पहले उसकी काउंटिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि काउंटिंग ही डायरेक्ट इन्वेंट्री को प्रभावित करता है। उसके बाद वह किस कंडीशन में है, रस्टी तो नहीं है, सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। तीसरी बात, वह कहीं भी ब्रेकेज तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। चौथी बात, वह मटेरियल किस कंडीशन में आया है, उसका पैकिंग सही है या नहीं। यदि कोई मटेरियल आपके पास बॉक्स में आ रहा है और उसका बॉक्स टूटा हुआ हो या फिर उस कंपनी का टेप को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी का टेप लगा हुआ हो, कृपया उसे तुरंत देखें, क्योंकि संभावना है कि उसके अंदर का मटेरियल या तो लूज होने के कारण कहीं गिर गया हो या फिर कोई गलत प्रैक्टिस आरंभ हो गई हो। अगर मटेरियल शॉर्ट है, तुरंत अपने बायर को कम्युनिकेट करें कितना मटेरियल शॉर्ट है, और ठीक जितना शॉर्ट है उसका उसी के आधार पर जीआरएन करें। हमेशा ध्यान रखें, पी प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस। प्रत्येक पार्ट्स के लिए एक सही जगह होनी चाहिए और वह उसी जगह पे होना चाहिए। कभी भी 2 या 3 पार्ट्स को एक जगह डालने का कभी प्रयास न करें, क्योंकि इस तरह की स्थिति में मटेरियल के मिक्स होने की संभावना प्रबल बनी रहती है। इन सारी चीज के साथ साथ आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं रिसीविंग में, उनका अपना एसओपी होना चाहिए। हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अगर एसओपी नहीं होगा तो वैसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा से कार्यों का संपादन करेंगे और उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी को मालूम नहीं होता उसे कार्य का संपादन कैसे करना है। इसलिए प्रत्येक का एसओपी होना चाहिए। उस क्षेत्र का एसओपी में 2 भाग होते हैं, एक मेन स्टेज, एक की पॉइंट्स। मेन स्टेज सही होना चाहिए, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। की पॉइंट वो सारी चीज़ होनी चाहिए उसमें लिखे हुए कि यदि इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं करते हैं तो इसका क्या दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य, ये सारे चीज़ प्रत्येक व्यक्ति को जो भी रिसीविंग में कार्य कर रहे हैं उन्हें गेट बाई हार्ट होनी चाहिए, तभी जाकर वह रिसीविंग के कार्यों का संपादन सही ढंग से कर सकते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो में ऑपरेशन के अगले पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।